और तीसरा नंबर ऑप्शन है 1987 और चौथा नंबर ऑप्शन है 1985। बताना कौन सा हो जाएगा। तो सेबी की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और बताना है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत किया था? यानी कि है ना, केंद्रीय मंत्री है ना सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी के लिए है ना एक पहल की लॉन्च किए थे। है ना, वो पहल को क्या नाम है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन के अनुसार आप लोग को आंसर करना है, बताना है। पहला नंबर ऑप्शन है कि सागर में शक्ति। ठीक है, सागर में शक्ति। दूसरा नंबर ऑप्शन है सागर में सम्मान और तीसरा नंबर ऑप्शन है सागर में स्त्री और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी ने है ना समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक पहल लॉन्च किए थे। उस पहल का नाम क्या था? तो सागर में सम्मान था। क्या था? सागर में सम्मान था। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रख लेंगे। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 16 नंबर। ठीक है, तो बताना है कि 16 नंबर क्या है क्वेश्चन, है ना। 16 नंबर का आंसर आप लोग बताना है। ठीक है, चलिए बताओ 16 नंबर आंसर क्या होगा। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया? यानी कि सीधा से सिंपल सी क्वेश्चन कर रहा है ना, कि भारतीय संविधान में से जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना, शिक्षा का अधिकार दिया है में संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारतीय शिक्षा का है ना जो भारतीय संविधान में जो संशोधित करके भारतीय शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना, वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। कितना संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया था? तो क्या गया था 2002 में किया गया था। ठीक है, 2002 में किया गया था। तो इसको यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है, वही बात करेंगे है ना कि जो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन को है ना लघु संविधान संशोधन भी माना जाता है, लघु संविधान संशोधन भी माना जाता है ना। और 42वां संविधान संशोधन को है ना कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था और सबसे प्रथम बार प्रस्तावना में जो संशोधित करने का काम किया गया था, कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था ना, अखंडता है ना, 3 शब्द जोड़ा गया था है ना, अखंडता और क्या गया था बताना है आप लोगों को कमेंट में। ठीक है, और बताना है कि 44वां संविधान संशोधन कौन सा कब किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन किया गया था है ना 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 1978 में है ना। जो 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था, आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ठीक है ना, आप लोग को जरूर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे है ना 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे है ना। 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा है और उसके बारे में जवाब देना है। ठीक है, चलिए बताना है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? कह रहा है कि दुनिया का एक करंट का क्वेश्चन है ना, करंट का 17 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? पहला नंबर ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा नंबर ऑप्शन है डेनमार्क और तीसरा नंबर ऑप्शन नीदरलैंड और चौथा नंबर ऑप्शन है जर्मनी। तो कहाँ खोला गया है? ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया है? दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर तो कहाँ खोला गया? जर्मनी खोला गया। कहाँ खोला गया? जर्मनी खोला गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रख लेंगे। अच्छा जी, बताना है ना कि बताना है 18 नंबर क्वेश्चन आगे है ना। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का। बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में फीफा का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संघ गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल स्थित है? बताना है कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहाँ स्थित है? बताना है। निम्नलिखित में से किस देश में फीफा का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संघ गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल स्थित है? फुटबॉल स्थित है कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे है ना 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना है। ठीक है, और आंसर करना है आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन को। चलिए
बताना है। चलिए आंसर कीजिए आप लोगों इस नंबर को कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, जो पूछ रहा है गलत रहा है। पहला नंबर ऑप्शन है कि अधिनियम ने भारत के पूरे क्षेत्र पर कवर किया, सही बात है। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि यह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घरेलू महिलाओं को घर की मुखिया मानते हुए राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और तीसरा नंबर ऑप्शन है ना, इसे भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बिल्कुल बात सही है कि इसे भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है ना। और तो चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन देखेंगे हम लोग और उसके बारे में बताएंगे, है ना। चौथा नंबर ऑप्शन है कि अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था, तो नहीं, ये अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था, 2013 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 2013 में लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मतलब कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कब किया गया था, तो 2013 बताएंगे, क्या बताएंगे, 2013 बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है और आप लोग का आंसर करना है 20 नंबर का, है ना। चलिए बताना है 20 नंबर क्वेश्चन कि एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तर रामचरित्रम राम के बाद का जीवन के लिए जाने जाते हैं। बताना है, खाली स्थान है 20 नंबर क्वेश्चन में कि एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तर रामचरित्रम राम के बाद के जीवन के लिए जाने जाते हैं, कौन सा था, है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन है सूरदास, दूसरा नंबर ऑप्शन है भगवती और तीसरा नंबर ऑप्शन है कालिदास और चौथा नंबर ऑप्शन है जयदेव। कौन सा हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा, भवभूति हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, भवभूति हो जाएंगे, ठीक है। और कालिदास के आप लोग जानते हैं, है ना, कि कालिदास के पुस्तक जो है ना, बार बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इसका हो गया ना, माल विकामनी मित्र हो गया, है ना, माल विकामनी मित्र हो गया, है ना, और रघुवंशम हो गया, ये सब किनका है, कालिदास का पुस्तक है, ठीक है। तो ये सब याद रख लेंगे, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, ये सब आप पहले से भी आप लोग याद रखे हुए होंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बताना है 21 नंबर का क्वेश्चन, है ना, आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए बताइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा, है ना, भारत का एक शहर है जहां क्या क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। पहला नंबर ऑप्शन है ना, अहमदाबाद, दूसरा है ग्वालियर और तीसरा है सूरत और चौथा है इंदौर, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, अहमदाबाद, जिसका नाम क्या है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हो गया 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए और फटाफट, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव, है ना, ध्यान देना है कि 22वीं नेटिव बोल रहा है, ठीक है, 22वीं नेटिव इन्फैंट्री देसी पैदल सेना के विद्रोही ने किसे अपना नेता चुन लिया था। बताना है जो 22वीं नेटिव इन्फैंट्री जो के पैदल सेना का टुकड़ी था, है ना, वो किन्हें अपना सेना मान लिया था, जो बताना है, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन है शाहमल, दूसरा नंबर ऑप्शन है मंगल पांडे और तीसरा नंबर ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह और चौथा नंबर ऑप्शन है नाना साहेब पेशवा। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मौलवी अब्दुल्ला शाह हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि मंगल पांडे जी को, है ना, जो 1857 क्रांति के जो मतलब कि सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा किया गया था और मंगल पांडे जी का फांसी कब दिया गया था, जो था 8 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। और जो दिल्ली पर धावा बोला गया था कब गया था, 10 मई, है ना, 10 मई 1857 को धावा बोला गया था, ठीक है। बात करेंगे कि नाना साहेब जी को, है ना, नाना जो 1857 क्रांति का, है ना, जो नेतृत्व किए थे, कहाँ से किए थे, तो किए थे कानपुर से किए थे, कहाँ से किए थे, कानपुर से किए थे। तो इसको यहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना, बताना है आप लोग को, आंसर करना है, ठीक है। बताना है 23 नंबर कि
बताना है 23 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। बताना है कि संविधान सभा में है ना जो 13 जो समितियां बनाया गया था है ना, उसमें से जवाहरलाल नेहरू जी है ना किसका अध्यक्ष थे। पहला नंबर ऑप्शन है संघीय संविधान समिति, हाँ संघ शक्ति समिति। दूसरा नंबर ऑप्शन है प्रांतीय संविधान समिति और प्रक्रिया नियम समिति। तीसरा नंबर ऑप्शन है केंद्रीय संविधान समिति और संचालन समिति है ना। चौथा नंबर ऑप्शन है मसौदा समिति और संघ शक्ति समिति। बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो आप लोग देखिएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा है ना कि संघीय संविधान समिति। ऐसे तो ये भी हो रहा है केंद्रीय संविधान समिति, दोनों का अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे है ना। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जे.एल. नेहरू थे। कौन थे, जे.एल. नेहरू थे। तो यहाँ से इसको ध्यान रख लीजिएगा है ना। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति है ना, प्रक्रिया नियम समिति है ना। प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी थे पंडित जवाहर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। ओ माय गॉड, थोड़ा सा गलती हो गया ना। संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे, ध्यान देना यहाँ पर। संघ समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना। ठीक है, ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान देना यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है। कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं है। ठीक है ना। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू है ना, संघ शक्ति समिति के है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ना, मसौदा समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे है ना। तो यहाँ से इसको अब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट बेस है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत कम सही होने की चांसेस होती है। तो आप लोग घबरा नहीं है, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीका से है ना, और याद भी रखेंगे। पहला तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन 24 नंबर है। बताना है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं वे स्रोतों जिनसे वे उन उधार लिए गए हैं उनका मिलान करें। कह रहा है कि जो भारतीय संविधान में जो मतलब उससे जो लिया गया है, कौन सा देश से कौन सी चीज का विशेषता पर मतलब लिया गया भारतीय संविधान में उधार के रूप में, वो कौन कौन सा उसको मिलान करना। ठीक है, पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है ना, तो ये ऑप्शन ये रख दिया एक में आयरिश, नहीं गलत है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है ना। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है ना, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, सिंपल सी बात समझते हैं, तो लिया गया है ब्रिटिश से लिया गया है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे है ना राजनीति निदेशक सिद्धांत है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। अगर बात करेंगे है ना जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आयरलैंड से भारत के संविधान में लिया गया है। लेकिन ये कहाँ से लिया है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो बताना है कि जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये तो भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिए थे, तो आप लोग बताना है कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर के कौन कौन सा आंसर हो गया, पहला अमेरिका हो गया। मौलिक अधिकार अमेरिका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका कितना है, 4 में 3 में है ना, एक का तीन एक में भी है और 2 में भी 4 में भी है। तो और 2 में कैबिनेट मिशन 2 का 2 का कैबिनेट मिशन सिद्धांत 2 का 2 है ना, 2 का 2 या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको मिलाना 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे है ना 25वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बताना है 25वां नंबर क्वेश्चन। और 25वां नंबर क्वेश्चन चलिए बताना है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच में निर्मित जल मंदिर का है ना संबंध किस धर्म से है। बताना है पावापुरी में जो जल मंदिर है ना किस धर्म से संबंधित है,
है ना, उसके बारे में बताना है। पहला नंबर ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा नंबर ऑप्शन है जैन धर्म, और तीसरा नंबर ऑप्शन ईसाई धर्म, और चौथा नंबर ऑप्शन है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो पावापुरी में मृत्यु किनका हुआ था, हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, है ना, महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था, ये हुआ था पावापुरी में हुआ था। तो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे। आप जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर की बात करेंगे कि जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि जो जैन धर्म में पंचायत धर्म जो दिए थे, कौन दिए थे, तो ये कौन दिए थे, तो महावीर स्वामी दिए थे। जैन धर्म के बारे में पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, है ना, अपना यूट्यूब पे पहले ही करा चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग वहां से आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताना है 26 नंबर क्वेश्चन कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा का गठन किया गया था। बताना 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा का गठन किया गया था। बताना है कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा 79वां संविधान संशोधन, है ना, 67वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, और 56वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा, बताना है कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया था, 1991 में क्या किया गया था, है ना, संशोधन करके, है ना, अधिनियम के साथ एक विधानसभा गठन करने का गठन किया गया था, ना। 56वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, है ना, 56वां संविधान संशोधन में क्या गया था, गोवा को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सहराज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार बोलते हैं कि आप लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए। ठीक है, आप लोग का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस होती है, तो आप लोग यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग यहाँ से आप लोग को सोल्व करना है ना, सोल्व करके बताना है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, है ना। पहला नंबर स्टेटमेंट है ना, कि अमरा नायक प्रणाली विजयन सरकार साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। क्या था, नवाचार था, तो ठीक था, बिल्कुल सही जवाब कर रहे थे, सही है ना। दूसरा है कि अमरा नायक के वे किसान थे जिन्हें राज्य द्वारा शासित प्रदेश दिए गए थे। गलत बात है ना। अमरा नायक क्या थे जी, एक राजनीतिक नवाचार था, ऊपरी क्या था, ऐसे कहा किसान थे, तो नहीं, गलत है। ठीक है, क्या गलत है। ठीक है, आगे बात करेंगे तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है ना, तीसरा नंबर स्टेटमेंट का देखेंगे, उसके बाद में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन है कि तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि अमरा नायक राजा को वार्षिक रूप से शुल्क भेजते थे और उनके दरबार में उपहारों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राजा के प्रति अपनी स्वाभिभक्ति प्रकट करते थे। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। तो कौन कौन सा हो जाएगा आंसर ना, पहला और तीसरा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन कि रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है, बताना है। सबसे पहले बात करेंगे कि रामचरितमानस को कुल कितने कांडों में बांटा गया है, तो एक बांटा गया है 7 कांडों में बांटा गया है। ठीक।